तो सभी को गुड मॉर्निंग। और हम जो बात करने वाले हैं वो है झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा। इस पे हम लोग बात करने वाले हैं और ये जो है इसका नोटिफिकेशन जो है वो 31/1/2023 को जारी किया गया है। तो जो भी झारखंड से बीएड करना चाहते हैं वो ये प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो परीक्षा आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। जो झारखंड से क्या करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं। कब से कब तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, ये सारे बातों पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए ये जो है वो तो आपके 2023 के लिए है बीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आयोजन से संबंधित सूचना। तो इसमें अगर हम लोग केवल मुख्य बातों पे चर्चा करेंगे जो आपके लिए क्या है, जरूरी है। तो यहाँ पे जो जरूरी है वो देख लीजिए। जो सत्र होने वाली है वो सत्र कौन सी होने वाली है, 2023 से 2025 है ना। बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु शैक्षणिक सत्र 2023 से 2025 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। तो आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। ये सत्र जो है ये बीएड की जो है वो कितने 2 वर्ष के लिए होगी, आपकी 2 वर्ष 23 से 25 2 वर्ष के लिए। अगर आपको आरक्षण चाहिए तो आपको क्या होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए। आरक्षण का लाभ लेने हेतु अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है। तो आपको क्या है, आपको अगर आरक्षण चाहिए तो आरक्षण आपके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। तो जिनके पास नहीं है वो क्या कर सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। और जिनके पास है अच्छी बात है, और जिनके पास नहीं है वो क्या कीजिए, वो अपना जाति प्रमाण पत्र क्या कर लीजिए, बनवा लीजिए। आगे अगर हम लोग बात करें कि झारखंड राज्य स्थित विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु कुल सीटों का 85% आरक्षित होगी, शेष 15% सीटें क्या होगी, खुली रहेगी। तो जो झारखंड के विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अगर किए हुए हैं तो उनके लिए 85% आरक्षित सीट रहेगी और 15% जो सीट है वो बाहर के लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए क्या होगी, खुली रहेगी। अगर हम लोग यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता में आपको क्या क्या होनी चाहिए, कितना परसेंट होना चाहिए। कैंडिडेट्स विथ लिस्ट 50% मार्क्स आइदर इन बैचलर डिग्री एंड और इन मास्टर डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स। इसमें देखिए अगर ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स, सोशल साइंस या साइंस के माध्यम से आप मास्टर डिग्री या बैचलर्स डिग्री किए हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स होनी चाहिए। आगे अगर हम लोग बात करें बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विद 55% और एनी अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट देयर टू बीएड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023। तो आप यहाँ पे समझ गए हैं कि अगर आप इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, स्पेशलाइजेशन इन साइंस या मैथमेटिक्स या एनी अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट के माध्यम से अगर आपका है बैचलर्स तो आपका क्या होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए। और आप ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स या साइंस या सोशल साइंस से अगर आप मास्टर डिग्री या बैचलर्स डिग्री किए हैं तो आपका मार्क्स कितनी होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए। तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। The candidate will have to choose only one subject within a subject category which he must have studied in the qualifying degree, bachelor's degree और master degree, bachelor degree और master degree for at 200 marks and out of which 50% in the subject, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आप जिस सब्जेक्ट को चूज करना चाहते हैं, कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कीजिएगा बीएड के लिए और उस सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री में या आपका बैचलर डिग्री में एक तो 200 मार्क्स होनी चाहिए कम से कम, या तो कम से कम 50% होनी चाहिए, ये यहाँ पे कह रहा है। तो वो चीज आप देख लीजिएगा, जिस सब्जेक्ट के लिए आप भरिएगा
है ना। आप तो बीएड कोई एक सब्जेक्ट के लिए कीजिएगा तो वो जो सब्जेक्ट आप भरिएगा उसमें आपका मास्टर डिग्री पे या आपका बैचलर डिग्री में 200 मार्क्स होना चाहिए या आपका 50% होना चाहिए। आगे देखिए, दिस सब्जेक्ट विल henceforth बी रेफर टू एज द टीचिंग सब्जेक्ट इन द बीएड कोर्स। अब आगे देखिए, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस इन द पासिंग ईयर टू अप्लाई इन बीएड कोर्स, है ना। तो ऐसे कोई यहाँ पे प्रतिबंध नहीं है कि आप बीएड कोर्स के लिए आप जब अप्लाई कीजिएगा तो ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है ना। पासिंग ईयर के लिए, कौन सा पासिंग ईयर, कि आप कभी भी ग्रेजुएशन किए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कब किए हैं, तो यहाँ पे कोई प्रतिबंध, कोई डेट नहीं दिया गया है कि आप इतने दिन तक अगर आप कर लिए हैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तभी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कभी भी ग्रेजुएशन किए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं या अदर कोई क्वालिफिकेशन है आपकी, तो आपका ऐसा कोई यहाँ पे प्रतिबंध नहीं है। आप कभी भी किए हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखें, ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2023 में और हक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हों वे भी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 में आवेदन कर सकते हैं, परंतु उन्हें कंडिका 11 में अंकित 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान प्राप्तांक होने की स्थिति में मेधा क्रम का निर्धारण में हर परीक्षा का प्राप्तांक का लाभ नहीं दिया जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं 6 में, और 6 में क्या है, आवेदन की प्रक्रिया, है ना। आपको आवेदन किस प्रकार से करनी है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो आपको यहाँ पे दिया गया है एक साइट, वो है आवेदक परिषद के अधिकृत वेबसाइट, है ना, अधिकृत वेबसाइट। यहाँ पे वेबसाइट का जो लिंक है वो दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे के होम पेज पर, है ना, ऑनलाइन फॉर्म बीएड कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 बटन पर क्या करना है, क्लिक करें, है ना, क्लिक करें। तो आप जैसे इस साइट पे जाइएगा तो आपको होम पेज दिखेगा। तो होम पेज में ही आपको ये स्लाइड करता हुआ ये लिखा दिखेगा आपको, ऑनलाइन फॉर्म बीएड कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023। इस पे आपको क्लिक करना है ना। क्लिक जैसे कीजिएगा तो दिए गए दिशा निर्देश का पालन करते हुए दिनांक 10/2/2023 से दिनांक 10/3/2023 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डेट पता चल गया ना कि कब से ऑनलाइन होने वाली है। तो 10/2/2023 से 10/3/2023 तक आपको 1 महीना का समय दिया गया है यहाँ पे। तो ऑनलाइन कब से चालू होगी, 10 तारीख से चालू होगी, 10 फरवरी से चालू होगी, और इसका अंतिम तिथि कब तक है, 10/3/2023 तक। तो इतने दिनों में आपको क्या करनी है, ऑनलाइन करनी है। तो इसका नोटिफिकेशन पहले क्यों जारी किया गया है, क्योंकि जिसके पास सारा डॉक्यूमेंट नहीं होगा वो डॉक्यूमेंट भी तो उनको बनवाना होगा, जैसे जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र, सब सारा चीज आपको बनवाना होगा। देखिए अब तो इतना हम लोग को पता चल गया। हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय वांछित विवरणी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा तथा स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज का अपना रंगीन फोटोग्राफ जिसमें चेहरे के साथ साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, है ना। तो आपको फोटो लगेगी, रंगीन फोटो होनी चाहिए। आप रंगीन फोटो खिंचवाइएगा तो वहां पे ध्यान दीजिएगा कि आपका चेहरा स्पष्ट होना चाहिए और दोनों कान क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, तथा संपादित एडिट नहीं होना चाहिए। आप जब फोटो बनवाइएगा तो उसको ज्यादा एडिट मत करवाइएगा, एडिट करवाइएगा ही मत, उसे जैसे वो खींचेगा वैसे ही निकाल देगा, है ना, वो चीज करवा लीजिएगा। हस्ताक्षर एवं बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपलोड करना होगा, है ना। आपको हस्ताक्षर और बायां हाथ का क्या, अंगूठा का निशान अपलोड करना है। पीडीएफ अपलोड सेक्शन में निम्न प्रमाण पत्रों को एक साथ पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन कर तैयार फाइल अपलोड करना होगा, है ना। एक आपको पीडीएफ फाइल बनानी होगी, किस किस चीज की वो यहाँ पे दी गई है, देख लीजिए। पहला में मैट्रिक या 10वीं का अंक पत्र, है ना, एवं उत्तीर्णता प्रमाण पत्र,
है ना, मैट्रिक का आपको अंक पत्र और मैट्रिक का एक आपको मूल्य प्रमाण पत्र बोला जाता है उसको, है ना, वही आपका एक प्रमाण है कि आप मैट्रिक कर लिए हैं, है ना, वो दो। आगे देखिए, स्नातक डिग्री का अंक पत्र, स्नातकोत्तर डिग्री का अंक पत्र, स्नातकोत्तर डिग्री के आधार पर आवेदन करने की स्थिति में, है ना, अगर आप स्नातक हैं, आप ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, तो आपको केवल स्नातक डिग्री का क्या करना है, अंक पत्र को लगाना है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है, स्नातकोत्तर है, स्नातकोत्तर का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर ये हैं तो आपको इसका अंक पत्र भी क्या करना है, उसमें लगाना है। अगर आपके पास NCC या NSS प्रमाण पत्र है, यदि हो तो, है ना, यदि हो तो आपको ये भी लगानी है। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, झारखंड राज्य के स्थानीय या अस्थायी निवासी के लिए आपको ये प्रमाण देनी है कि आप झारखंड के अस्थायी निवासी हैं। इसके लिए आपको स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र भी लगानी है। तो जिनके पास है उनके लिए तो ठीक है, जिनके पास नहीं है वो आप बनवा लीजिए, आपके पास अभी समय है। आप तत्काल ओला में डालिएगा तो आपका बन जाएगा। छठा में अगर हम लोग देखें जाति प्रमाण पत्र, है ना, आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में, अगर आपको आरक्षण चाहिए, आप BC1 से हैं, BC2 से हैं, ST से हैं, SC से हैं, तो आप जाति प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिए, आपके पास अभी समय है ना, तत्काल में डालिएगा, बन जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग देखें दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अगर आप क्या है, दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु, जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये प्रमाण पत्र भी होनी जरूरी है। प्रमाण पत्रों का प्रारूप परिषद के वेबसाइट इतना में के डाउनलोड कॉलम में देखा जा सकता है। तो अगर आप प्रमाण पत्र का प्रारूप देखना चाहते हैं तो आप इस साइट में विजिट करके डाउनलोड कॉलम में जाके आप उसका प्रारूप देख सकते हैं। लेकिन प्रारूप देखने का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जब मार्केट में जाइएगा तो आपको जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र का वहां पे फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म भर के आप उसको बनवा लीजिए। यहाँ पे प्रारूप देखने का ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आगे हम लोग बात करें निर्धारित राशि का परीक्षा शुल्क भुगतान के उपरांत कन्फर्मेशन पेज का प्रिंट आउट प्रिंट कर भविष्य के उपयोग हेतु सुरक्षित रख लें, है ना। सारा जब आपका ऑनलाइन हो जाएगा तो उसमें एक कन्फर्मेशन पेज निकलेगा, जिसको आपको क्या करना है, भुगतान जब कीजिएगा, है ना, इसका जो भुगतान लगेगा अभी हम लोग वो भी देखेंगे किसका कितना देना होगा, तो उसको प्रिंट आउट करना है। आगे अगर हम लोग बात करें परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा की तिथि, तो यह प्रवेश परीक्षा दिनांक 23/4/2023 को झारखंड राज्य के रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका एवं पलामू जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर OMR बेसिक ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी, है ना। ये इसका एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड में होगा, OMR बेसिक इसका एग्जाम होगा, है ना। आपको वो कलर करने वाला आप देखे हैं ना, बस उसी टाइप से वही एग्जाम आपको क्या करना है, कलर करना है। आगे अगर हम लोग देखें परीक्षा केंद्र एवं अन्य संबंधित सूचना ऑनलाइन प्रवेश पत्र ऑनलाइन एडमिट कार्ड में अंकित रहेगी। परीक्षा केंद्र या अन्य संबंधित जो भी सूचना होगी वो आपकी एडमिट कार्ड में रहेगी, दिशा निर्देश वहां रहती है। आवेदकों को परिषद के वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड की सुविधा परीक्षा की तिथि के 4 दिन पूर्व उपलब्ध कराई जाएगी। परीक्षा से 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड क्या होगा, मिलेगा। अगर हम लोग परीक्षा शुल्क की बात करें तो आपको पेमेंट गेटवे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप क्या कर सकते हैं, इसका भुगतान कर सकते हैं, या आप कैफे से करवाइएगा तो वो लोग खुद आपका भुगतान कर देंगे, केवल आपको उनको पैसा देना होगा। सामान्य कैटेगरी के लिए 1000 रुपया लगेगा, प्लस जो चार्ज आपका वहां पे लगेगा, है ना, वो आपको देनी होगी। अगर हम लोग BC1, BC2 के लिए बात करें तो उनको 750 रुपया लगेगा, प्लस उनका जो भी चार्ज कटेगा। और यहाँ पे हम लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
सभी कोटि की महिला के लिए अगर हम लोग बात करें तो 500 रुपया, महिलाओं को 500 लगेगा, ST SC को 500 लगेगा, और जो महिला पिछड़ा वर्ग के भी हैं, है ना, जो BC 1 के हैं, BC 2 के हैं, उन महिलाओं को भी 500 लगेगा, है ना। यहां पे आगे देख लीजिए, झारखंड राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा जाति 1, पिछड़ा जाति 2 यो महिला अभ्यर्थियों को सामान्य कोटि का परीक्षा शुल्क दे होगा। तो यहाँ पे समझ गए, जो झारखंड राज्य से बाहर के होंगे उनको सामान्य कैटेगरी का चार्ज क्या करना होगा, देना होगा। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय होगा। परीक्षा शुल्क पर दे बैंक चार्ज का भी भुगतान अभ्यर्थियों को करना होगा, है ना। परीक्षा शुल्क, वही चीज हम बोले कि परीक्षा शुल्क आपका अगर सामान्य में 1000 है, BC 1 BC 2 में 750 है, और बाकी ST SC और महिलाओं के लिए 500 है, तो ये तो आपका परीक्षा शुल्क हो गया, और बैंक का जो चार्ज लगेगा वो भी आपको पे करना होगा, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे तिथि की बात कर ले, B.Ed प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से संबंधित मुख्य तिथियां, तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि 10/2/2023 और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10/3/2023 और ऑनलाइन प्रवेश पत्र मतलब ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तिथि परीक्षा से 4 दिन पूर्व, और परीक्षा की तिथि अगर हम लोग बात करें तो ये है 23/4/2023, और केंद्र की हम लोग बात करें तो रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू के जितने भी परीक्षा केंद्र हैं उसमें ये की जाएगी, है ना। और आप नीचे देख लेते हैं नोट में, अपरिहार्य कारणों से झारखंड सरकार या झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा निर्धारित तिथियों में परिवर्तन कर सकती है। तो ये जो तिथि है वो संभावित तिथि है ना, आपका जो ये परीक्षा का तिथि भी है वो संभावित तिथि है, इसमें परिवर्तन भी हो सकता है, ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है परिवर्तन हो सकता है। तो ये था आपका ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, और जिनको भी झारखंड से B.Ed करना है वो इसको भर सकते हैं, है ना। तो आप सारा तैयारी करके रखिए कि आपका अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, स्थानीय प्रमाण पत्र नहीं है तो स्थानीय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। सारा चीज को आप सेट करके रखिए। आपको 10 तारीख को जैसे ही इसका ऑनलाइन चालू होगा, आपको कैसे आपको भरना है उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। आप खुद से भी भर सकते हैं, आप कैफे पे भी जाके भरवा सकते हैं। तो ये जानकारी आपको देनी थी, और ये जानकारी आपको अच्छी अगर लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस प्रकार का वीडियो हम जब भी अपलोड करें इस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा और उसका आप आनंद उठा सकते हैं। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि इसका जो सिलेबस है एग्जाम में किस किस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, उस सिलेबस पे भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा आपके लिए। तो वो उसके लिए आप इंतजार कीजिए, 1 या 2 दिन में वो वीडियो भी आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा कि इसमें क्या क्या सिलेबस है, आपको क्या क्या पढ़नी है, किस टाइप से एग्जाम आएगी, और उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।